जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों आपका कल 10 दिसंबर को कक्षा 11वीं का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। कैसे क्या तैयारी करना है इसे जस्ट पिछले वाली वीडियो में बताया है। इसमें मैंने क्या है टॉप 50 क्वेश्चन की बात की है आपसे, तो उनको आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। तो अगर अच्छे से तैयारी करना है तो मैं एक बार और बता देता हूं, जो मैंने आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताए हैं वो आपको तैयार कर लेना है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में बताए थे, तो वो आपको तैयार करके रखना है। साथ ही हिंदी का जो आपको पेपर बताया वो आपको तैयार करके रखना है, सॉल्यूशन साथ बताया। इसके साथ अगर ये सब भी नहीं पढ़ते तो टॉप 50 वाली जो वीडियो डाली है जैसे पहले वाले वो आपको देख लेना है, उसमें आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ तो लेकिन आपके क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, व्याकरण तैयार हो रही है, लेकिन दोस्तों जो आपकी 32 नंबर की जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आते हैं उनकी तो बात ही नहीं हुई, जबकि वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है 32 नंबर। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कंप्लीट हर टॉपिक के आपको वस्तुनिष्ठ बताने वाला हूं। काव्य खंड के वस्तुनिष्ठ देखेंगे, गद्य खंड के वस्तुनिष्ठ, पद्य साहित्य का इतिहास के वस्तुनिष्ठ। ओके, इसके साथ ही दोस्तों हमारा क्या है गद्य साहित्य का इतिहास के वस्तुनिष्ठ, बेतान अव्यक्ति माध्यम का। ओके, इसके बाद हमारा क्या रह जाता है भाषा बोध, और इसके बाद दोस्तों हमारा काव्य बोध। तो ये सभी आपके 8 प्रकार के टॉपिक रहते हैं, यहाँ से आपके वस्तुनिष्ठ बनते हैं। ओके, तो हम दोस्तों क्या है सभी से क्या है वस्तुनिष्ठ देखेंगे। ओके, वीडियो काफी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं हर टॉपिक का आपको वस्तुनिष्ठ कवर करा दूंगा और इसी में से आपका रहने वाला है। और अभी से अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। वार्षिक परीक्षा की दोस्तों आपकी क्या है लगभग मान के चलिए आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। हिंदी में टॉपिक कौन कौन से रहते हैं, तो ये सब में आपके टॉपिक रहते हैं जिनमें आपको तैयारी करनी चाहिए। ओके, और इन सबके इंपॉर्टेंट में आपको पहले ही बता दिए। वस्तुनिष्ठ बस देखने हैं, तो इन टॉपिक आपके 8 टॉपिक से वस्तुनिष्ठ आपके पेपर में बनते हैं 32 नंबर के। तो हम सभी के देख लेंगे हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ। सबसे पहले दोस्तों हम क्या है काव्य खंड के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। ओके, जो आपका सिलेक्टेड है इंपॉर्टेंट है, केवल मैं फोकस करूंगा, बाकी आप देखते चलिएगा। वो बहुविकल्पी प्रश्न है। कबीर ने ईश्वर को कितने स्वरूप बजाने हैं, तो एक स्वरूप है। कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना, ईश्वर का। प्रीवियस पेपर में आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीरा अपना सर्वस्व मानती है कृष्ण को। मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया, पति के रूप में स्वीकार किया है। घनघोर वर्षा के समय कभी अपनी आंखों में स्मृतियां उभर आती हैं, घर की याद आ जाती है। कवि के पिता एक बार में दंड लगाते हैं तो 208 दंड लगा लेते हैं। त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम लिया है, तो त्रिलोचन की जो है कविता उसमें क्या है चंपा नाम की लड़की का बात आती है। चंपा के पिता का नाम है तो ग्वाला। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है सुंदर, इसमें होना चाहिए आपका, क्लियर कर लीजिए जो चंपल के। ओके, और इसके जो पिता है चंपा के वो ग्वाला थे। नेक्स्ट है आपका गजल के शेर के लिए आवश्यक है, तो क्या बहर आवश्यक होती है। चिराग मस्कर नहीं है, राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपको शहर को। आगे नेक्स्ट है आपको तैयार करके रखना है। इसमें फिर आपका क्या है, इसमें जो आपका फिर आपको स्किप कर देना है। देखिए ये जो आपकी लास्ट वाले चैप्टर है वो अभी आपके नहीं आने, तो उनके अभी क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। फिर के सामने बुद्धि जी, कबीर के अनुसार बड़ी लकड़ी को काट सकता है, लेकिन उसके भीतर जो छुपी आग है उसको नहीं काट सकता है। कबीर की ईश्वर की कितनी एक सत्ता मानी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मीरा ने डैश के जल से सींचकर प्रेम बेल को बोया है आंसुओं के जल से। आगे नेक्स्ट है आरोह में संकलित मीरा के पद क्या है, मीरा पदावली से लिए गए। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आपका रहा। कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के कहां से 5वें पुत्र थे। ओके, चंपा के पिता सुंदर एक ग्वाला थे। ओके, तो चंपा के पिता का नाम पूछा जाए तो सुंदर है, थे क्या वो, तो ग्वाला थे। ओके, इस प्रकार से कवि भवानी प्रसाद मिश्र कारावास में, तो इसका हो जाएगा सावन को संबोधित करते हैं। फिर आगे चंपा काले काले अच्छा नहीं चिंती कविता में डेडेस महानगर की बात थी, तो कलकत्ता की बात की जा रही है। राजनीतिक जनता को बड़े बड़े क्या दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं। नेता लोग होते हैं, जनता को क्या दिखाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। दुष्यंत कुमार के अनुसार डेडेस में धूप नहीं लगती, तो दरख्तों के साये में धूप नहीं लगती है। बाकी आपका इस पर हो जाता है कंप्लीट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कवित्री अक्क महादेवी ने ईश्वर को डेडेस के समान माना है, जूहे के फूल के समान माना है। कावित्री अक्क महादेवी डेडेस से उथल पुथल न मचाने की बात कहती, तो क्रोध से। बाकी अभी आपको इस छोड़ देना है। फिर सत्य देख लेते हैं। कबीर के अनुसार सभी जीव की एक ही ज्योति समानी है, बिल्कुल सत्य है। कृष्ण को अपनाने के लिए मीरा ने अपने कुल की मर्यादा त्याग दी है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कवि की माँ स्नातक तक पढ़ी है, तो भवानी प्रसाद मिश्र के माँ की बात हो रही, तो बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। चंपा एक पढ़ी लिखी लड़की असत्य हो जाएगा, क्योंकि चंपा क्या अनपढ़ लड़की थी। चंपा के अनुसार गांधी जी पढ़ने लिखने को नहीं कह सकते, तो बिल्कुल सत्य था। कमीज ना होने पर लोग अपने पैरों को अपना पेट ढक लेते हैं, तो बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। कभी दुष्यंत कुमार व्यथित होकर उम्र भर के लिए चले जाने की बात कहते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाता है। ओके, ये क्वेश्चन भी आता है, कभी उम्र भर के लिए प्लान क्यों होना चाहता है, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताया था। कवित्री अक्क महादेवी स्वयं भीख मांगना चाहती हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कवित्री अक्क महादेवी अपना घर सदैव याद रखना चाहती, तो आपका सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं।
सही जोड़ियां देख लेते हैं। सही जोड़ी क्या है, चंपा काली काली अच्छा नहीं चीनती, त्रिलोचन हो जाएगा। जितने भी दोस्तों आपके चैप्टर उनके आपको क्या है लेखक जरूर याद करना है कि कवि कौन है, वो आपको तैयार करके रखना है, चाहे वो काव्य खंड हो, गद्य खंड हो, चाहे बेतान हो। संत टिकट बैठ बैठ हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, इसमें क्या है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाकी ये आपका अब नहीं आएगा क्योंकि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या है अभी आपके नहीं सिलेबस में। ओके, हे भूख मत मचल तो हो जाएगा अक्क महादेवी, घर की याद हो जाएगा दोस्तों आपका भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है। साये में धूप, साये में धूप हो जाएगा दुष्यंत कुमार। आओ मिलकर बचाएं, ये किसने लिखा है, निर्मला पुनित ने। बाकी इस बार से अब दिया है। नेक्स्ट है आपका परमात्मा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका निराकार और सर्वव्यापक रूप है। कुल की कहानी का मतलब होता है परिवार की मर्यादा। कमल कागज की चोरी तो जगह चंपा, सोने पर सुहागा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका भवानी प्रसाद मिश्र। मुतमई हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आवस्थ। ओके, ये आपका रहने वाला है। नेक्स्ट अब एक शब्द बाकी में उत्तर, मानव शरीर का निर्माण किन पंचतत्वों से हुआ, तो धरती, आकाश, पानी, वायु, अग्नि। एक वाक्य में भी आ सकता है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। मीरा कृष्ण के प्रति रूपी दूध को किससे मथना चाहती है, तो भक्ति की मतनी से। मीरा आजीवन किससे लीन है, तो कृष्ण भक्ति में। आगे नेक्स्ट है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कितनी बहनें हैं, तो 4 हो जाएगा। कवि भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार में कुल कितने सदस्य, तो 11 है। कवि चंपा को किसका महत्व समझाते हैं, तो पढ़ाई लिखाई का महत्व समझाते हैं। कवि दुष्यंत कुमार किस बात के लिए बेकरार है, तो किसके लिए बेकरार है, आवाज में असर के लिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया था आपका, ये आपका मतलब वार्षिक परीक्षा के लिए, वार्षिक परीक्षा में आता है। नेक्स्ट है, जनता की सुख सुविधाओं का चिराग किसका प्रतीक है, तो जनता की सुख सुविधाओं का प्रतीक है। अक्क महादेवी ईश्वर के प्रति किस प्रकार का भाव रखती है, समर्पण का। अक्क महादेवी ने किसे नियंत्रण में रखने की बात की है, तो इंद्रियों को नियंत्रण रखने की बात की है। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है काव्य खंड के प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे गद्य खंड की अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। नमक विभाग के किस पद के लिए क्या वकीलों का भी जी ललचाता था, दरोगा पद के लिए। नमक के बोरों से भरी गाड़ियां किसकी थी, पंडित अलुपुद्दीन की। नान भाइयों का मसीहा मियां नसरुद्दीन को। किस्म किस्म की रोटी बनाने में इल्म नसीरुद्दीन ने किससे सीखा, तो अपने वालिद से सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल चला, 2.5 साल चला। पथेर पंचाली फिल्म में अप्पू की भूमिका किसने निभाई, तो सुबीर बनर्जी ने। लॉर्ड कर्जन ने भारत के किस प्रदेश का विभाजन किया था, तो बंग प्रदेश का, बंगाल का किया था। लॉर्ड कर्जन और उसकी लेडी की कुर्सी किस धातु की बनी थी, सोने की। धनराम पूरे दिन घोटा लगाने पर कौन सा पहाड़ याद नहीं कर पाया, तो 13 का पहाड़ याद नहीं हो पाया। ओके, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आ चुका है। गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या है, दुकानदार है। अमित के मैथ में कुल कितने नंबर यहाँ नंबर आए थे, तो क्या है 72 नंबर आए थे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको सेक्रेटरी के लॉन में किस फल का पेड़ आंधी से गिर गया था, तो जामुन का पेड़ गिर गया था। जामुन के पेड़ में नीचे दबा व्यक्ति दाल भात किसने खिलाया, तो माली ने खिलाया था। आगे नेक्स्ट आपको रेगिस्तान देख लेते हैं। दुनिया की सोती है पर दुनिया की जो जीभ होती है वो क्या जापती है। अलुपुद्दीन ने प्रफुल्लित होकर बंसीधर हो गया, गलत लगा लिया। मियाँ चारपाई पर बैठे और बीड़ी का मजा ले रहे थे। इसके बाद अरे ओ बब्बन मियाँ भट्टी डेड ड्रेस दो तो हम काम से निपटे। राइट आंसर हो जाएगा आपका सुलगा दो। शूटिंग वाले घर के पड़ोस में एक डेड ड्रेस रहता था, धोबी रहता था। इंदिरा ठाकुरिन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की उम्र की क्या चुन्नी वाला थी। विधायी संभाषण चर्चित एक व्यंग डेड का आंसर तो शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंद की भांति नचाया। धनराम तीसरे दर्जे तक क्या स्कूल का मुंह देख पाया। मोहन पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक था। रजनी आंटी तो हीरो है उसकी। इसके बाद नेक्स्ट आपका, इसके बाद आपको तैयार करना, मैं डेड ड्रेस हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा तो मैं लवारिस हूँ। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी की फाइल क्या पूर्ण हो चुकी थी। आगे सत्य पंडित अलुपुद्दीन पर लक्ष्मी पर अखंड विश्वास ना था, तो आपका सत्य हो जाएगा क्योंकि लक्ष्मी पर विश्वास था। धर्म को क्या पैरों तले कुचल डाला, तो ये आपका दोस्तों बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तालीम की तालीम बड़ी चीज है, बिल्कुल सत्य है। मियां नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पाथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग करने के लिए बिल्कुल नया सुसज्जित घर मिला, तो असत्य हो जाएगा क्योंकि बेकार घर मिला था। ओके, श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाले सज्जन की मृत्यु हो गई थी, बिल्कुल सत्य है। लॉर्ड कर्जन के शासन काल के अंत अति सुखांत, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो आपका सत्य हो जाएगा क्योंकि मोहन कुशाग्र बुद्धि का बालक था। पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। रजनी 20वीं सदी का बहुचर्चित टीवी धारावाहिक है, तो बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, अमित ने अपनी माँ से मैथ ट्यूशन लगाने के लिए नहीं कहा था, तो आपका सत्य होगा क्योंकि उन्होंने कहा था। ओके, जामुन के पेड़ के नीचे दबा आदमी ने मिर्जा गालिब का शेर सुनाया, बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालो, दबे हुए आदमी ने कहा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
ओके, भारत माता वाला जो आपका चैप्टर है वो अभी आपका नहीं आना, इसलिए मैं आपको उसके क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ। बाकी आपको जितने भी चैप्टर के लेखक कौन है वो तैयार करके रखना। नमक का दरोगा प्रेमचंद, मियां नसरुद्दीन, कृष्ण सोबती, गलता लोहा, शेखर जोशी, अप्पू के साथ 2.5 साल, सत्यजीत राय, जामुन का पेड़। तो जामुन का दोस्तों आपका पेड़ क्या हो जाएगा, कृष्णचंद, और बाकी रजनी आपको तैयार करके रखना है मन्नू भंडारी के। आगे नेक्स्ट है मासिक वेतन, तो हो जाएगा दोस्तों पूर्णमासी का चांद। आ बैठ उन्हीं के, तो ये हो जाएगा ठिये पर। मोहन के पिता थे पुरोहित। विधायी संभाषण हो जाएगा दोस्तों आपका बाल मुकुंद गुप्त। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ओस के फूल, तो ओस के फूल हो जाएगा दोस्तों आपका गद्य संग्रह। सोवियत यूनियन हो जाएगा दोस्तों आपका अजर भरी तब्दियां। ओके, मीटिंग के स्थान तो हो जाएगा कपड़े का बैनर। आगे देख लेते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तर्क ने किसको पुष्ट कर दिया, तो भ्रम को। बंशीधर ने किससे बैर मोल लिया था, धन से लिया था। ओके, नेक्स्ट है मियां नसरुद्दीन कितने, यहाँ आप लिख सकते हैं बंशीधर ने अलाउद्दीन से भी बैर लिया था, तो ये लिख सकते हैं, धन से भी आपका हो जाएगा। मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे, 56 किस्म की या 56 प्रकार की। मियां नसरुद्दीन ने किस अंदाज से सिर हिलाया, पंचहजारी अंदाज से। सत्यजीत के पास शूटिंग के लिए किन 2 चीजों का अभाव था, तो पैसे का था और समय का भी था। साउंडिंग रिकॉर्ड का काम कौन कर रहे थे, भूपेन बाबू। कितने ही राजाओं ने मट्टी के खिलौने की भांति किसने तोड़ डाला था, लॉर्ड कर्जन ने तोड़ डाला था। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन ने भारत को आने के लिए कौन प्रसन्न था, भारतवासी प्रसन्न थे। मोहन किसका चहेता शिष्य था, त्रिलोक सिंह मास्टर का। धनराम किस जाति से था, लोहार जाति से। रमेश मोहन को अपने साथ कहाँ ले गया था, लखनऊ ले गया था। अमित ने के सबसे अधिक अंक किस विषय में आए थे, ड्राइंग में आए थे। रजनी पटकथा में घिनौना रैकेट किसे कहा है, तो ट्यूशन वाले सिस्टम को। जामुन का पेड़ कहाँ गिर गया, सेक्रेटरिएट के लॉन में गिर गया। माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया, चपरासी के पास गया। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी का इंटरव्यू कौन लेने पहुंचे, साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी पहुंचे। आगे देख लेते हैं, हमारे गद्य खंड के प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे पद्य साहित्य के इतिहास से अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इससे एक ही 2 आता है मुश्किल से, चलिए देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट है मैं थोड़ी उन्हीं पे फोकस करूंगा। ओके, इसमें आपको रीतिकाल के कवि भूषण रहने वाले हैं आपके। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी नारा कहा जाता है। ओके, इसके बाद दोस्तों है आपका कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, भाषा का डिटेक्टर कहा है। हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है 4 कालों में। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध कवि है आपके पृथ्वीराज रासो। आदि काल के कवि है चंद्रवरदाई। ओके, आगे देख लेते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को। इसके बाद नेक्स्ट, आदिकाल में प्रमुख रूप से युद्धों का सजीव चित्रण किया गया है। भक्ति काल का प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस। बाकी आपको ये दिया है, पढ़ते जाइएगा। निरूढ़ काव्य धारा में मत के अनुसार ईश्वर का निराकार है। 77 में कबीर के काव्य में रूढ़िया खोल का विरोध दिया है, सत्य है। जायसी के ने ब्रजभाषा में काव्य की रचना की, बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे इस प्रकार से आपका रहने वाला है, तो अपन इस हिसाब से आप पढ़ते जाइएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, छायावादी कवियों ने व्यक्ति का मानवीकरण किया है, तो सत्य लगाना है, क्योंकि छायावादी कवियों ने व्यक्ति का मानवीकरण किया है। प्रयोगवादी कवियों की बात की व्यक्तिवाद मानवीकरण, तो आपको असत्य लगा देना है। प्रयोगवाद व्यक्तिवाद पूछे तो असत्य है। छायावादी के कवियों ने क्या व्यक्ति का मानवीकरण किया है। बाकी इस प्रकार से आपका रहने वाला है। फ्री आपका दिया वो सब, देखिए बात एक ही रहती है, जो टॉपिक है एक ही है, बस उसी को सत्ता सत्य में बता दिया, उसी को सही जोड़ी में सेट कर दिया, उसी को एक वाक्य में सेट कर दिया। जो हम पढ़कर आ चुके हैं हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, तो हम पहले ही पढ़ के आ चुके भक्ति काल, तो उसी को घुमा फिरा के बताया गया। इसकी सोच लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है। एक शब्द एक वाक्य में आपके इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। रीतिकाल को अन्य नाम से जाना जाता है श्रृंगार काल से। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा की, अवधी भाषा में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं गद्य साहित्य का इतिहास वाले टॉपिक से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। इससे दोस्तों आपको कम आता है, तो इसमें फोकस आपको कम ही करना है, क्योंकि अब इसमें क्या है, थोड़ा फैक्ट वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो इतना आप आसानी से परफेक्ट तैयार नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताते जा रहा हूँ, तो आपको तैयार कर लेना है। जिसमें आपका खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, तो आपको गोरा बादली कथा है। भारतेंदु युग की कालावधि आपको तैयार करके रखना है। 1850 से 1900 आपके रहने वाली होगी। इसके आगे देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। फिर किस आगे पूर्ति कीजिए। उपन्यास श्रव्य काव्य होता है आपका फिर सचिनानंद हीरानंद वात्सल आपके आगे उपनाम है उनका। प्रेमचंद को क्या है, उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है। बाकी जो आत्मकथा में क्या है, लेखक अपने बारे में लिखता है। सत्ता देख लेते इस प्रकार से रहने वाला है। किशोरी लाल की इंदुमती पहली कहानी, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नाटक एकांकी में कोई अंतर नहीं है, तो आपका सत्य है, क्योंकि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। नाटक एकांकी में अंतर इंपॉर्टेंट है, अंतर रहता है। ओके, जीवन में सत्य घटना आधारित होती, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद इस प्रकार से सही जोड़ी रहने वाली है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। आगे देख लेते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर में आपको तय करना है। भारतेंदु युग के एक निबंधकार, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ओके, मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक का नाम लहरों का राजहंस। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है। चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की। ये हमारे दोस्तों कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे विधान पुस्तक से अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर।
तो इसमें हमारा पहला है चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाता है लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर के पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। ओके, लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत के क्षेत्र में इस प्रसिद्ध गायिका का बोलबाला था तो नूरजहां का था। इंपॉर्टेंट है ये आपका। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लता मंगेशकर किस उपनाम से नहीं जाना जाता है? तो कोकिला कंठा, स्वर समग्र की कोकिला, ये सब कहा जाता है लता मंगेशकर को। गजगामी नहीं कहा जाता, तो यह हो जाएगा। कुई की खुदाई इस औजार से की जाती है? तो बसौली से की जाती है। सभी प्रीवियस पेपर में आ चुके, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिलेक्टेड बता रहा हूँ। खुदाई के समय गर्मी कम करने के लिए कुई के ऊपर क्या फेंका जाता था? रेत फेंकी जाती थी। कुई की खुदाई करने वाले लोग क्या चेल बांजी कहलाते थे? सीधे बरसात में मिलने वाला पानी पालार पानी। बेबी हालदार घर के मालिक को किस नाम से पुकारती थी? तातुस कहती थी। बेबी को तातुस के घर में काम दिलवाने में सहायता की थी सुनील ने। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट, बेबी को पुरानी कोठी की सहेली का नाम क्या था? सविता। आगे नेक्स्ट आपका आ जाते हैं, एक स्थान की पूर्ति कीजिए। लता मंगेशकर के सुप्रसिद्ध गायक डडेस मंगेशकर की पुत्री थी तो दीनानाथ। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म था उनका गानपन, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। नादमय उच्चार के अतिरिक्त लता के गाने में एक अन्य विशेषता थी उनके स्वरों में निर्मलता। ओके, निर्मलता राइट आंसर हो जाएगा। लेखक कुमार गंधर के अनुसार लता ने डेडरस रस के साथ करुण अपेक्षाकृत उतना न्याय नहीं किया तो करुण रस के साथ न्याय नहीं किया। कुई की खुदाई और चिनाई का काम चेजा कहलाता है। सीधे बरसात से मिलने वाला पानी पालार पानी। डेडरस खारे पानी के सागर में मृत जैसा मीठा पानी देता है तो कुई। नेक्स्ट है पालर पानी और पाताल पानी के बीच का जो तीसरा रूप है वो हमारा रेणाजी पानी कहलाता है। नेक्स्ट है बेबी को पार्क में एक बंगाली लड़की मिली जिसका नाम क्या? सुनीति थी। तातुस के छोटे लड़के का नाम अर्जुन था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। कुछ मैं जो क्वेश्चन छोड़ देता हूँ आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में वो चैप्टर नहीं आने, इसलिए मैं स्किप कर देता हूँ। कुमार गंधर ने कबीर के पदों को गायन किया है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चपलता शास्त्रीय संगीत का मुख्य गुणधर्म, ये आपका क्या? असत्य हो जाएगा। चित्रपट संगीत में नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट आपको इसमें क्या तैयार कर लेना है कि कोई पुल्लिंग है तो ये आपका सत्य, कोई स्त्रीलिंग शब्द होता है। कुई का व्यास कुएं के व्यास के बराबर हो तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि कुई के व्यास क्या होता है? छोटा होता है। इसके बाद तातुस ने बेबी को पढ़ाने के लिए बंगला अभिधान की पुस्तक दी तो ये आपका क्या? असत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है तातुस का छोटा लड़का अर्जुन स्वभाव से संकोची था, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाता है कंप्लीट। फिर दोस्तों हमारी क्या सही जोड़ी आ जाती है? सही जोड़ी इस प्रकार से रहने, भाई की भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ हो जाएगा लता मंगेशकर, किसने? कुमार गंधर में लिखा। राजस्थान की रजत मुझे अनुपम मिश्र। फिर इसका तना और मोटी टहनियाँ हो जाएगा दोस्तों आपका डगाल। स्वर सामग्री लता मंगेशकर, इस प्रकार से रहने वाला है। फिर आगे आपका ये दिया हुआ है कोई की सफलता हो जाएगा दोस्तों आपका सजलता उत्सव में। खंगेड़ों की दाढ़ी हो जाएगा दोस्तों आपका 120 आपका कुंडिया। कोई का दूसरा नाम हो जाएगा दोस्तों आपका पार्क। गंभीरता हो जाएगा दोस्तों आपका शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव के, इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, आधे तालों का उपयोग किया जाता है चित्रपट संगीत में। आलो अंधारी हो जाएगा बेबी हालदार। भारतीय अभी छोड़ देना है। जेठू का बधू हो जाएगा दोस्तों आपका शर्मिली थी। आगे देख लेते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। लता मंगेशकर ने किस प्रकार के संगीत को प्रसारित और परिष्कृत करने में योगदान दिया? तो चित्रपट संगीत को। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है संगीत के क्षेत्र में किसने अपनी हुक्मशाही स्थापित कर ली थी? शास्त्रीय गायकों ने। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखना कुई की खुदाई के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता? बसौली का। धरातल पर बहने वाला पानी पालर पानी। धरातल के नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी क्या? रेणाजी पानी कहलाता है। अनुपम मिश्र ने पर्यावरण संबंधी मुद्दे पर कौन सी पुस्तक लिखी है? आज भी खरी है तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें। आलो अंधारी किस भाषा का शब्द है? बंगाली भाषा का। इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम सेक्शन से अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। तो इसमें जो आपका सिलेक्टेड होगा मैं बताते जाऊंगा। पहला ये संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है चलना। इसके आगे नेक्स्ट आपको तय करना है भारत का सबसे पहला निजी टीवी चैनल था जी टीवी था। ओके, इसके निजी यानी प्राइवेट चैनल कौन था? तो जी आपका हो जाएगा जी टीवी। भारत में छपने वाला पहला अखबार था, इसका हो जाएगा आपका बंगाल गजट। पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ में चौथा स्तंभ है। आगे देख लेते हैं, जो आपका सिलेक्टेड रहेगा मैं केवल नहीं फोकस करूंगा। इसका नेक्स्ट आपको देखना है किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को क्या कहा जाता है? पटकथा कहा जाता है। नेक्स्ट आपको देखना है पटकथा की मूल इकाई दृश्य, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनसंचार का लोकप्रिय और नया माध्यम इंटरनेट हो जाएगा। डिकोडिंग एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। मध्यम वर्ग का सवेरा अखबार पढ़कर होता है। पत्रकारिता यथार्थ का प्रतिबिंबित है। आगे देख लेते हैं, आगे डायरी नितांत व्यक्तित्व रचना है, इंपॉर्टेंट है ये आपका। इसके बाद नेक्स्ट है शब्दकोश न केवल शब्दों का अर्थ
बताता है बल्कि क्या शब्दों का खजाना होता है। सत्य असत देख लेते हैं। इसमें आपको तय करना है जनसंचार माध्यमों का समाज पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो असत हो जाएगा, क्योंकि जनसंचार माध्यम जितना अच्छा उतना बेकार भी है, तो इसलिए सकारात्मक के साथ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। टेलीविजन सबसे प्रभावशाली व सशक्त संचार माध्यम, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे डायरी अंतरंग साक्षात्कार है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डायरी हमारी सबसे अच्छी दोस्त है तो सत्य हो जाएगा। स्वव्रत की भाषा शैली सरल सीधी सटीक और स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इस बार से आपकी सही जोड़ी रहने वाली है, तो इसकी आपको स्वयं प्रैक्टिस करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, उत्तर सही दिया हुआ है, एक बार अपने से पढ़ लीजिए। आगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? देवऋषि नारद को। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? उद्दंत मार्तंड है। ओके, पटकथा की मूल्य का ये दृश्य है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना, कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती? स्ववृत्त के यानी बायोडाटा के आधार पर। ओके, इस बार नेक्स्ट हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द है? तो 5 लाख शब्द हैं। तो इस प्रकार से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं अब व्यक्ति और माध्यम के इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ। अब दोस्तों हम व्याकरण के इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला है काव्यबोध। काव्यबोध के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर ओके देख लेते हैं, जिसमें आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपको तैयार करना है। वाक्यम रसात्मक काव्यम आचार्य विश्वनाथ। रमयात प्रतियदम शब्दम काव्यम पंडित जगन्नाथ हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपको तैयार करना, उत्तेजना का मूल कारण होता है विभाव। कर्ण रस का स्थायी भाव 100। तो जब आपके 10 रस होते हैं, 10 के 10 के रस के आपको स्थायी भाव तैयार करके रखना है, उससे पूछा जाता है क्वेश्चन। 10वां रस माना गया है वासर रस। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना, गजल का मुक्ता कहते हैं तो अंतिम शेर को कहते हैं मुक्ता। ओके, सूर्योदय हो गया है शब्द में आपका शब्द शक्ति व्यंजना। श्रृंगार शांत कौन रस में विशेष रूप से पाया जाता है? माधुर गुण में पाया जाता है। वीर भयानक रौद्र रहता है ओज गुण में। ओज यानी जोश, तो जिसमें क्या है? वीर रस रहने वाला, तो वीर रस और आपका रौद्र रस रहने वाला है। जिस काव्य को सुनने या पढ़ने से काव्य को हृदय में छा जाए वो होता है प्रसाद गुण। चित्त की आपकी उत्तेजना वृत्ति से संबंधित कौन रहता है? ओज गुण। करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान रसियावा जात सिल पर पड़ निशान। पंक्ति में अलंकार है दृष्टांत अलंकार। ओके, दृष्टांत अलंकार में आपको समझा चुका हूं, जिसमें क्या है किसी बात को उदाहरण देकर समझाया जाए वो दृष्टांत अलंकार होता है। तो यहाँ उदाहरण देकर हमें समझाया जा रहा है, तो ये आप उदाहरण तैयार कर सकते हैं। अगर ये आपको लाइन आपको याद ही होगी तो दृष्टांत अलंकार जब अपने परिभाषा याद की होगी तो उसका उदाहरण में आपको ये तैयार कर सकते हैं। इजी वाला दिया हुआ है। रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए, तो इसमें आपको तैयार कर लेना है। आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक है महाकाव्य है। वीरस का स्थायी भाव उत्साह है। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। साहृदय हृदय में स्थित अस्थायी भाव को संचारी भाव कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाली धर्म को अलंकार। नेक्स्ट डेटरेस अलंकार के 2 भेद हैं, श्लेष और काकु। तो वक्रोक्तिक अलंकार के 2 भेद होते हैं। जहां काव्य में किसी बात को उदाहरण देकर समझाया जाए वहां आपका दृष्टांत अलंकार होता है। छंद के 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक छंद। जिस छंद में मात्रा की गणना आपकी मात्रिक छंद होती है। गजल की पंक्ति को क्या कहते हैं? मिश्रा कहते हैं। गाय पालतू पशु, इसमें क्या है? शब्द शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति, क्योंकि सिंपल वाला दिया हुआ है। राजा सूरज में शेर थे, तो इसमें क्या है? लक्षणा तो शब्द शक्ति रहती है। ओके, जिसमें लक्षण इसमें की बात हो वहां आपका लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, प्रसाद आपका हो जाएगा गुण। काव्य में बिंब की क्या होती है? शब्द चित्र माना जाता है। बिंब के कितने भेद है? 3 भेद है। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है। इसमें महाकाव्य का कलेवर विस्तृत होता, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। महाकाव्य में संपूर्ण चित्रण होता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। विवश रस का 10वां रस माना गया, असत्य हो जाएगा, क्योंकि 62 रस को 10वां रस माना गया है। रस का काव्य की आत्मा कहा जाता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कौन रस का स्थायी भाव आपका रति हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है, छंद में गणों की संख्या 9 मानी जाती है तो असत्य हो जाएगा। दोहा का उल्टा रोला छंद हो जाए तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि दोहा का उल्टा क्या होता है? सोठा होता है। ओके, गजल की पहली पंक्ति मिश्रा सानी कहा जाता है तो आपका असत्य हो जाएगा। गजल का अंतिम शेर मक्ता कहा जाता है तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है, असत्य हो जाएगा, क्योंकि 3 प्रकार की होती है। माधुर गुण के संबंध चित्त उत्तेजना वृत्ति से आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि किससे होता है? ओज गुण से होता है। ओके, जितने दोस्तों आपके टॉपिक हैं आपके छंद हो जाते हैं, अलंकार हो जाते हैं, शब्द शक्ति शब्द गुण हो जाते हैं। ओके, साथ ही इसके बिंब विधान वाला टॉपिक है। ओके, इसके साथ आपके ये जो आपके टॉपिक है तैयार कर लेते हैं तो फिर आप किसी प्रकार का वस्तुनिष्ठ आपसे बन जाएगा। और जितने भी आपके क्वेश्चन आप देख रहे हैं सही घुमा फिरा दिया जा रहा है, उसी सत्य सत्य बताया जा रहा है, उसी एक वाक्य बन जा रहा है, उसी सही जोड़ी बन जा रहे हैं। तो मैं आप कंसेप्ट को तैयार कर लीजिएगा हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाकर, तो आपको क्या है? सब क्लियर हो जाएगा। आगे दोस्तों सही जोड़ी देख लेते इस प्रकार से रहने वाली। महाकाव्य कमायनी है, खंड काव्य आपका 205 है, आख्यान गीतिका झांसी की लक्ष्मी झांसी की रानी। मुक्तक काव्य हो जाएगा बिहारी सस्सई रश्मि रसी रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ आपके दिए स्थायी भाव, उनके दिए हुए हैं कि इनके रस दिए हुए, उनके कौन कौन स्थायी भाव वो आपको बताया जाए। तो 10 रस है, 10 रस के स्थायी भाव तैयार करके रखना है। इसके बाद दोस्तों आप दिए हुए इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सिंपल है, जो मैं आपको पहले सब समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ, वही आपको बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है। बस घुमा फिरा के आपको एक शब्द में एक वाक्य में पूछा जा रहा है, वो किसी प्रकार से क्या है पेपर वही घुमा फिरा कर रहता है, टॉपिक आपका वही रहता है। विस्तृत कलेवर काव्य को क्या है महाकाव्य कहते हैं, तो यही मैंने आपको सत्य असत्य में बताया था। तो कंसेप्ट आप तैयार करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इस प्रकार से दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। शांत रस के स्थायी भाव क्या है, निर्वेद होता है। जहां शब्द के से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां शब्द अलंकार होता है। नेक्स्ट इसमें आपको तैयार करना शब्द शक्ति के प्रकार हैं, 3 आपके प्रकार होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको देख लेते हैं। ओज गुण में कौन कौन से रस आते हैं, कोई बताना, 2 आपको बताना, तो वीर रस रहता है और आपका दोस्तों क्या रौद्र रस रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसकी मूल में भावना प्रेरणा रहती है। किसकी परिभाषा है, तो ये परिभाषा है डॉक्टर नागेंद्र की। फिर इसका है बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है मूर्त रूप प्रदान करना। इस प्रकार से हमारा क्या है कंप्लीट हो जाते हैं इंपॉर्टेंट आपके काव्य बोध के महात्मा वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। अब दोस्तों लास्ट हमारा टॉपिक रह जाता भाषा बोध, इसके भी देख लेते हैं अति महात्मा वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। तो देख लेते हैं, जो मैंने आपको टॉपिक समझाया शब्द होते हैं, तो आपके शब्द क्या है क्षेत्रीय तकनीकी निपात, उससे आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। और आपके वाक्य परिचय वाक्य परिवर्तन संबंधी क्वेश्चन रहेंगे। शब्द शक्ति और शब्द गुण से आपके क्वेश्चन आपके इसमें रहने वाले हैं। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मुहावरे, लोकोक्तियां, तो ये आपके टॉपिक है। इतने टॉपिक तैयार कर लेते, किसी बार का आपका क्वेश्चन हो और किसी बार वस्तुनिष्ठ हो, आपसे यहाँ से बन जाएगा। देख लेते हैं। झोला एक है आपका, एक झोला क्या है क्षेत्रीय शब्द है। क्षेत्र विशेष में जो शब्द बोले जाते हैं वो आपके क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, वो आपको बताया जा रहा है। ओके, जो भी क्या है किसी भी टॉपिक के लिए विशेष विषय के लिए जो शब्द बनते हैं वो आपके तकनीकी शब्द कहलाते हैं, वही बताया जा रहा है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द नाभिक। अब फिर आपसे पूछा जा रहा है तकनीकी शब्द नहीं है, तो आपका अंगोछा राइट आंसर, क्योंकि अंगोछा क्या क्षेत्रीय शब्द, ओके, रेखाचित्र, अनुबंध, तदर्थ, ये सब आपके तकनीकी शब्द हैं। निम्न में से अवधारण बोधक निपात शब्द नहीं है, तो काश हो जाएगा। काश आज वर्षा होती है, तो काश कौन सा निपात शब्द विस्मय आदि बोधक है। ओके, मोहन नहीं आने वाला है, इसमें निपात शब्द बताना तो नहीं, ही भी नहीं, ये सब होता है कि नहीं, निपात शब्द का कहलाते हैं। जो भी क्या है शब्द वाक्य में जोड़ देने का काम करते हैं वो आपके निपात शब्द कहलाते हैं। शब्द युग्म के प्रकार पूछे जा रहे हैं तो 6 प्रकार के होते हैं। आगे दोस्तों आपको अर्थ की दृष्टि पर वाक्य पूछे होते हैं, तो आपको याद रखना है 8 प्रकार के, अर्थ से 8 ऐसे आप याद रख सकते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ओके, जिसमें क्या है ऐसी वाक्य जिनमें इच्छा प्रकार की इच्छावाचक कहलाते हैं। गाय दूध देता है, तो इसका शुद्ध वाक्य है गाय दूध देती है, सिंपल है। मैंने अनेकों स्थान देखे, तो मैंने अनेक स्थान देखे। ईश्वर के अनेकों रूप है, तो ईश्वर के अनेक रूप है। इस प्रकार से रहता है आपका शुद्ध वाक्य बनाने के लिए। टेढ़ी खीरी मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार। नाको चने चबाने मुहावरे का अर्थ है दुखी करना। अंगार उगलना यानी कठोर वचन कहना। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। यहाँ आपके क्या है बताया जाए, मुहावरे दिए हुए हैं, उनका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। राष्ट्र भाषा के लिए प्रयुक्त की जाने वाले शब्द होते हैं संपर्क भाषा। राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। राज्य विशेष में कामकाज की भाषा कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। भाव पल्लवन को किस और नाम से जाना था, भाव विस्तार के नाम से। ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में क्षेत्रीय शब्द पहुंचाएगा आपका क्षेत्रीय शब्द हो जाता है। बाकी इस प्रकार से दिया हुआ है। गुरुत्वाकर्षण एक तकनीकी शब्द है। ओके, जो भी क्या है जो शब्द क्या है बल देने का काम करते हैं निपात शब्द। देखिए आप जो टॉपिक मैं बता चुका हूँ वही क्या है हर प्रकार से रिपीट हो रहे हैं, इसी बार से आपके रहता है। ओके, टॉपिक पढ़ लीजिए तो फिर किसी बार का वस्तुनिष्ठ आपसे बन जाएगा। तुम काम नहीं करोगे निपात शब्द है, तो उसमें नहीं आपका निपात शब्द है। सही शब्द युग होते हैं आपके 6 प्रकार के। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। वाक्य परिवर्तन को वाक्य रूपांतरण भी कहते हैं। लोक प्रसिद्ध उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। डाल न गलना मुहावरे का अर्थ है सफल ना होना। एक पद प्रसिद्ध मुहावरा, तो एक पंथ 2 काज। आगे देख ले, तन पर नहीं लगता पान खाए कलकत्ता, यानी झूठा दिखावा करना। ओके, सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा। नेक्स्ट है डेडेस का समान अर्थ संक्षेप में कहना होता है, संक्षेपण का अर्थ। संक्षेपण किसी भी गद्यांश का क्या 1/3 होता है। सत्ता सत्य में साकर एक क्षेत्रीय शब्द है, बिल्कुल सत्य। तौलिया एक तकनीकी शब्द है, तो असत्य हो जाए, क्योंकि तौलिया भी क्या है एक क्षेत्रीय शब्द है। गुरुत्वाकर्षण एक तकनीकी शब्द है, सत्य है। ही तो भी तक से ये सभी आपके निपात शब्द है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं। वर्षा के आने पर पानी भर जाता है, साधारण वाक्य, तो असत्य हो जाए। साधारण वाक्य में एक ही लाइन में पूरी बात कह दी जाती है, 2 सेंटेंस में नहीं तोड़ा जाता है। इसके आगे देख लेते हैं। तुम आएगा आज्ञावाचक वाक्य है, तो ये आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि विस्मय आदि वाला वाक्य। ओके ओके, इसके बाद नेक्स्ट है तुम कल जाओगे, प्रश्नवाचक क्या तुम कल जाओगे, तो सत्य हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या लगा है आगे। इस प्रकार से लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग का एक क्या लोकोक्ति है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है, सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे मेन सही जोड़ियां। तो सही जोड़ी इस प्रकार से रहने वाली, जो मैंने आपको समझा चुका हूँ वही रहने वाला है। प्रैक्टिस करना है तो ये आपका दिया हुआ, मैं सही जोड़ी सब प्रकार से दिखा रहा हूँ। ओके, ये आपकी सबके शब्द गुण शब्द शक्ति ओके से बना हुआ है। वाक्य परिवर्तन वाक्य परिचय वाला टॉपिक उससे आपका लिया गया है। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब आपके टॉपिक हैं आपकी भाषा बोध में, उन्हीं से ये सब आपके क्वेश्चन बने हुए। ओके, और आपका भाव पल्लवन सार संक्षेपण, तो प्रैक्टिस कर लेना है।
एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आप देख सकते हैं। इसमें आपको 2 क्षेत्रीय शब्द, तो लोटा, लुटिया, थैला, ये सब हो जाती है क्षेत्रीय शब्द। आगे को जो आपका इंपॉर्टेंट है, तो निरर्थक शब्द युग्म का उदाहरण दीजिए। तो निरर्थक यानी जो 2 शब्द आए वो क्या है, दोनों अर्थ ना रहे, ओके, और उनका लयबंदी अंड संड जैसे होता है। ये शब्द क्या है, ये आपका क्या है, शब्द युग्म में तो है लेकिन क्या है, निरर्थक वाला है, ओके, दोनों शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता है। इसका नेक्स्ट है दूसरा घर कर लेना, मुहावरे का अर्थ होता है अलग हो जाना। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है कि आपका समानता संक्षेपण मूल कथन का कौन सा भाग होता है, तो 1/3 होता है। जितना दिया होता है उसका 1/3 में चीज लिखना पड़ता है संक्षेपण करते समय। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो हिंदी है, आपको ये तैयार करके रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है, भाषा बोध के भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देख लिए हैं। इस प्रकार से दोस्तों मैंने कंप्लीट आपको वस्तुनिष्ठ कवर करा दी है। बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, टॉप 50 वाले क्वेश्चन बताएं, उनको आपको पढ़ लेना है सबसे पहले, ओके। तो इस जो सभी की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना है। अर्धवार्षिक परीक्षा जो पेपर बताया उसको सॉल्व कर लेना है। टॉप 50 कुछ नहीं हो रहा तो टॉप 50 जो प्रश्न उत्तर बताए उनको तो तैयार कर लेना है, जो वस्तुनिष्ठ बताए उन्हें तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।